परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2782 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 17। क्योंकि तुम कहते हो मैं धनी हूं, मैंने धन प्राप्त किया है और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हें यह एहसास नहीं है कि तुम अभागे, दयनीय, कंगाल, अंधे और नंगे हो। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि आत्मिक कंगालपन अथवा स्पिरिचुअल पॉवर्टी किसे कहते हैं। एक व्यक्ति आत्मिक रूप में दुर्बल होते हुए भी उस दुर्बलता के बारे में वह अनजान हो और वह सोचता हो कि वह आत्मिक रूप में मजबूत है, तो उस अवस्था को आत्मिक कंगालपन कह सकते हैं। When a person is spiritually weak but thinks that he is spiritually strong, the state in which he is called spiritual poverty. वर्तमानकालीन मसीहत में ये एक सार्वजनिक नज़ारा है। उस व्यक्ति छोड़कर अन्य हर किसी को ये मालूम हो जाता है कि वह आत्मिक रूप में कमज़ोर है। उसके बावजूद भी वह स्वयं सोचता है कि मेरे समान आत्मिक व्यक्ति मेरी कलीसिया में या मेरे इलाका में नहीं है। निम्न प्रकार के आत्मिक कंगालपन के कुछ परिणाम भी पढ़ी गई पद में सूचित किए गए हैं। पहला परिणाम अभागा हो जाना है अथवा बीइंग रचर्ड। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने आत्मिक दुर्बलता के बारे में अनजान रहते हैं तो हम वही दुर्बल तथा गिरी हुई अवस्था में ही जीवन जारी रखते हैं। हम कभी भी खुद को सुधार नहीं पाते और लाइफ विल बी इन ए स्टेट ऑफ रचर्डनेस ड्यू टू आवर अनअवेयरनेस ऑफ आवर स्पिरिचुअल पॉवर्टी। जब तक हम अपने कमजोरी की पहचान नहीं कर पाते तब तक हम अपने कमजोर अवस्था में ही अपने जीवन को जारी रखते हैं। हम अनजान रह जाते हैं कि हमारे जीवन में हम आत्मिक आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाते। हम अनजान रह जाते हैं कि हमारे पारिवारिक जीवन में आनंद क्यों नहीं है। हम अनजान रह जाते हैं कि हमारी कलीसियाई संगति में हम संतुष्ट क्यों नहीं है। हम अनजान रह जाते हैं कि हमें प्रभु क्या क्या आत्मिक वरदान दिए हैं। हम अनजान रह जाते हैं कि हमारी सेवा में उन्नति क्यों नहीं होती है। यदि हम अपने आत्मिक कंगालपन के बारे में अनजान रहते हैं तो हम कभी भी अपने आत्मिक जीवन में ऐसी अवस्था में सुधार नहीं ला पाएंगे। जो विश्वासी सोचता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता, वो कभी भी अगुओं से प्राप्त शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो पति सोचता है कि हमेशा वही सही है, वो कभी भी अपनी पत्नी की राय भी नहीं सुनना चाहेंगे। जो पत्नी सोचती है कि हमेशा वही सही है, वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी। इस प्रकार के पति और पत्नी जो भी परिवार में है, वो परिवार टूट ही जाएगा। आत्मिक कंगालपन का पहला परिणाम जो प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित किया गया है, यही अभागा अवस्था है जहां सुधार कभी संभव नहीं है। द फर्स्ट आउटकम ऑफ स्पिरिचुअल पॉवर्टी मेंशन्ड इन द वर्स दैट read is this wretched state where correction never happens. मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, एक मजबूत आत्मिक जीवन हमेशा सुधारते रहने वाला जीवन है। प्रतिदिन अपनी कमियों को पहचान कर उसे सुधारने वाला जीवन। परसों रात मैं मेरे 2 सहकर्मियों के संग नेपाल के एक देहाती क्षेत्र में था। शाम में एक बाइबल अध्ययन सभा के बाद वहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक क्षेत्र में एक चर्च में, एक आराधनालय में हम फर्श पर बिस्तर बिछाकर सोने के लिए लेट गए। उस समय मेरे मन से कई बातें गुजरने लगी, क्योंकि मैं वहाँ के पास्टर साहब के बारे में सुना कि
वह लगभग 150 सदस्यों की एक कलीसिया की अगुवाई करते हैं, जबकि वो पास्टर साहब एक साधारण व्यक्ति है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, राजमिस्त्री का काम करके वो अपना घर चलाता है। आराधनालय बहुत ही अच्छा एक आधुनिक मकान था, मंच के पास वाद्योपकरण ठीक तरीके से रखे हुए थे। मैं ये सोचकर लेटा हुआ था कि इस कमजोर इंसान इतनी बड़ी कलीसिया की अगुवाई कैसे करता होगा। सुबह लगभग 5 बजे कुछ आवाज सुनकर मेरी आंखें खुल गई। बाहर उस समय अंधेरा ही था। आवाज आने वाली जगह की ओर जब मेरा ध्यान गया, मैंने मंच पर घुटने टेककर प्रार्थना करने वाला लगभग 60 वर्ष के पास्टर साहब को देखा। लगभग 45 मिनट तक उनकी प्रार्थना जारी रही। उनकी प्रार्थना की शैली से मुझको ये समझ में आया कि यह उनका दिनचर्या है। रात में मेरे मस्तिष्क को परेशान करने वाला सवाल का उत्तर मुझे मिल चुका था। एक कमजोर इंसान की प्रार्थना, नियमित प्रार्थना एक बड़ी कलीसिया को खड़ी की गई है और उसकी अगुवाई करने के लिए उनकी मदद करती है। उस समय सेवकाई में व्यस्तता के कारण कम हुई मेरी प्रार्थना की याद मुझे आई। मैंने एक निर्णय लेकर नेपाल से लौटा। मुझे मेरा प्रार्थना जीवन को और भी मजबूत करना है। प्यारो, आइए ना हम अपनी अभागा अवस्था को सुधारते हैं। आत्मिक मजबूती हमारे कमियों के बारे में अनजान रहना नहीं, बल्कि हमारे कमियों को पहचान कर उससे सुधारने की मानसिकता हासिल करनी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। वचन